सिद्धार्थ कॉलोनी में जो आता है, जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, जिन्होंने यहाँ पे घर रेंट से दिए हुए हैं, जिनको 3-4 हज़ार भाड़ा मिलता है, रेंट मिलता है, उन्होंने 12,000 रेंट मिल रहा है, इसलिए उन्होंने अपना घर डिमोलिश कर दिया है। लेकिन जो पहले से यहाँ पर रहते हैं उनमें से किसी ने अपना घर खाली नहीं किया हुआ है। तो हमारी यही मांग है, जो ये एक्ट है, जो महाराष्ट्र शासन का जो एक्ट है, वो सरकार की योजना बनाने के लिए है, जो गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए है, तो उसका इस्तेमाल उनके लिए ही होना चाहिए, जो बिल्डर है उसके लिए नहीं होना चाहिए। यही हमारी मांग है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर सिद्धार्थ कॉलोनी में। सिद्धार्थ कॉलोनी में इस वक्त ये सारे प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी बड़ा घमासान मचा हुआ है। हालांकि 2 गुट होने की वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बिल्डर के तरफ से जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, स्थानीय लोगों का बार बार बिल्डर के खिलाफ विरोध किया जा रहा है, फिर भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। हालांकि लोगों का ये भी करना है कि हमारा यहाँ पर घर बना के पहले दिया जाए, यानी ट्रांजिट स्कैम बना के दिया जाए। ऐसे कई समस्या है, क्या क्या पूरी मांगनी है वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि सिद्धार्थ कॉलोनी के जो रहवासी है यहाँ पर अनशन में बैठे हैं अपनी मांग को लेकर। अब देखना ये है कि यह सारे की तरफ से कब तक इन्हें न्याय मिलता है, यानी जो बिल्डर है उनके ऊपर कब तक कार्रवाई की जाती है। यह सब संदर्भ में पूरा जानने की कोशिश करेंगे। RPI पार्टी के मुंबई अध्यक्ष गौतम भाऊ सोनवणे यहाँ पर मिलने आए, उनसे विजिट करने आए, उनसे मुलाकात करने आए हैं, उनकी क्या क्या मांग है वो जानने की कोशिश करने के लिए आए हैं। लेकिन सबसे पहले जो अनशन में बैठे जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उनकी पूरी मांगनी है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? दीपक आढ़ाव। दीपक जी, क्या आपकी मांग है? आप लोग यहाँ पर अनशन में बैठे हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, हम यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं क्योंकि सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही है। सरकार की जो प्रशासकीय यंत्रणा जो है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम यहाँ पे हमें न्याय नहीं दे रहा है। क्योंकि हमारे खिलाफ जो महाराष्ट्र शासन अधिनियम 1971 3338 ये एक्ट के तहत जो घर का निष्कासन करते हैं, डिमोलिश करते हैं, तो वो डिमोलिश करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि 75% एरिया में डिमोलिश होना चाहिए। और जो हर्डल है, यानी जो डेवलपमेंट के लिए जो समस्या बना हुआ है जिसका घर, उस घर को तोड़ने का वो आदेश देता है। तो वैसे सिचुएशन यहाँ पे सिद्धार्थ कॉलोनी में तो नहीं है। तो हम सरकार को वही बताना चाहते हैं आपके माध्यम से। और हमने ये प्रशासकीय जो ऑफिसर है, जो उमेश पाटिल करके तहसीलदार है, मानसी मार्लेवार है, सतीश लोखंडे जो CEO है, और AGRC के जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो गृह निर्माण विभाग के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिलिंद महेश्वर साहब, इन सबको हमने बताने की कोशिश की। लेकिन उनका एक ही मांग है कि बिल्डर आपको अगर भाड़ा दे रहा है, आपको रेंट का चेक दे रहा है, तो आप घर खाली कर दीजिए और डेवलपमेंट के लिए दे दीजिए। आप बताओ 3250 घर है, उसमें से खाली 60 घर डिमोलिश किए हुए हैं, तो उसमें से हम अपना घर कैसे दे सकते हैं? जो डेवलपमेंट का प्लान चाहिए, जो डेवलपमेंट का विजन चाहिए, वो इस डेवलपर के पास नहीं है। हम लोगों ने पूछा, उनको बार बार पूछा कि डेवलपमेंट किस तरह से करने वाले हो, किस फेज़ में करने वाले हो, कौन से एरिया का डेवलपमेंट करने वाले हो। जो 25 सोसाइटी है उसमें से कौन से पहले सोसाइटी किस साइड से पहले हो जाएगा, उसका कुछ भी विजन उन्होंने बताया नहीं। सिद्धार्थ कॉलोनी को अब तक नहीं बताया। सिद्धार्थ कॉलोनी में जो आता है, जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, जिन्होंने यहाँ पे घर रेंट से दिए हुए हैं, जिनको 3-4 हज़ार भाड़ा मिलता है, रेंट मिलता है, उन्होंने 12,000 रेंट मिल रहा है, इसलिए उन्होंने अपना घर डिमोलिश कर दिया है। लेकिन जो पहले से यहाँ पर रहते हैं उनमें से किसी ने अपना घर खाली नहीं किया हुआ है। तो हमारी यही मांग है, जो ये एक्ट है, जो महाराष्ट्र शासन का जो एक्ट है, वो सरकार की योजना बनाने के लिए है, जो गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए है, तो उसका इस्तेमाल उनके लिए ही होना चाहिए, जो बिल्डर है उसके लिए नहीं होना चाहिए। यही हमारी मांग है। मैं जानना चाहूँगा कि कुल कितने लोग आप लोग अनशन में बैठे हैं? हम 5 लोग बैठे हैं। विवेक नेटावटे, राकेश पवार, मैं, दीपक आढ़ाव, दीपक शिंदे जी है और किरण सालवे, हम 5 जन अनशन पे बैठे हैं। क्योंकि हमें नोटिस दी गई है सरकार के द्वारा। उस नोटिस के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई, उनको बताया अधिकारियों को कि हमने हमारा रिप्लाई भी वहाँ पे फाइल कर दिया। रिप्लाई फाइल करने के बाद हमने उनको बता दिया कि ये जो हो रहा है, ये कार्रवाई आप करने वाले हो, वो उचित नहीं है और ये गैर कानूनी है। अगर ये देखा जाएगा तो सही तरीके से नहीं कर रहे हो, ऐसे कोई भी एरिया का डेवलपमेंट नहीं होता है। हमने सतीश लोखंडे साहब को भी बताया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आठवले साहब से मिले तो हमें रिलीफ मिला। वहाँ पे उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि ऐसी कोई भी कार्रवाई हम नहीं करेंगे। आठवले साहब से बात करने के बाद उन्होंने हमें रिलीफ दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ
कि उन्होंने फिर लेटर दे दिया। फिर उसके बाद हम वो अधिकारी जो है उमेश पाटिल, उनको जाके मिले तो हमें क्या बोले, हम साहब की पूरी इज्जत करते हैं और साहब का कहना मानेंगे, आपको कोई भी नोटिस इसके आगे नहीं आएगा, अगर नोटिस आएगा तो आप मेरे पास ले आइए, मैं खारिज कर दूंगा। तो उसके बाद हमें 15 दिन में घर खाली करने का नोटिस दे दिया। हमने उनके पास बोला कि हमने साहब से बात की है और हम यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि इसके बाद नोटिस नहीं आएगा। तो उसके बाद हमें नोटिस फिर आया, 10-15 दिन के बाद हमें नोटिस आया 48 आवर्स में आपका घर खाली करके चाहिए। तो हम उस दौरान कोर्ट में मूव कर चुके थे, एडिशनल कलेक्टर कोर्ट में मूव कर चुके थे। तो हमने उनको वहाँ पे भी फाइल किया था, उन्होंने अर्जेंसी में एजीआरसी में भेजा। तो हम मानसी मारलेवार करके ऑफिसर है, उनसे भी जाके मिले, तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि आपके एरिया में ना 60, आप बोल रहे हो 60-65 घर डिमोलिश हुआ है, तो आपका हम डिमोलिश नहीं करेंगे घर, तो हम पहले सर्वे करेंगे, पूरे एरिया का सर्वे करेंगे। स्लम प्लान उनको दिखाया, स्लम प्लान में दिखाया कि हमारा घर अलग अलग जगह पे है, रिहाब बिल्डिंग अलग जगह पे बनने वाली है, तो ऐसे अलग अलग जगह से 6 घर तोड़ के कौन सा डेवलपमेंट करने वाला है डेवलपर्स, ये हमें नहीं मैं पता। जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने एग्रीमेंट किया क्या बिल्डर के साथ घर खाली करने का, ऐसा कुछ? नहीं, हमने कुछ भी पोजीशन लेटर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इस डेवलपर्स को हमने पोजीशन लेटर नहीं दिया है, ना ही रेंट लिया है, ना बिल्डर ने हमारे साथ बात की है रेंट के बारे में, ना पर्यायी व्यवस्था जो होते हैं, संक्रमण शिविर होता है या जो पर्यायी व्यवस्था दूसरा घर होता है, उसके बारे में कुछ बात नहीं हुई है। बिल्डर हमसे बात ही नहीं कर रहा है, वहाँ से एसआरएस से खाली कुछ ऑफिसर से उनको हाथ में पकड़कर हमको लेटरबाजी कर रहा है और लेटर के थ्रू ही हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आगे आप लोग किस तरह की रवैया होगी, क्योंकि आप लोग अनशन में बैठे हैं, अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करें? हम इस देश के कानून को सर्वोच्च मानते हैं। ये जो कॉलोनी जो है, ये बाबा साहब ने बसाई हुई वसाहत है और ये सिद्धार्थ कॉलोनी गौतम बुद्ध के नाम पर है, तो हमारा जो भी मार्ग रहेगा वो संविधानिक मार्ग रहेगा। हमारी मांग, हम मरते दम तक यहाँ पे अनशनपन पे बैठे रहेंगे। इस प्रशासन को सुनना पड़ेगा। जो एसआरए योजना जो है ये सरकार की योजना है, तो सरकार ने अभी सोचना चाहिए कि जो करोड़पति बिल्डर है उस बिल्डिंग में जो मर्सिडीज़ में आते हैं, BMW में आते हैं, उसको न्याय देना है, या झोपड़पट्टी में रहते हैं, झोपड़पट्टी के लिए अगर वो योजना बनाए तो झोपड़पट्टी को न्याय देना पड़ेगा। हमारी यही मांग है। इस मांग में आठवले साहब हमेशा हमारे साथ रह चुके हैं, इसके आगे भी आठवले साहब का सपोर्ट हमारे लिए है। आठवले साहब ने हमें बताया है, आप जो भी निर्णय लोगे वो निर्णय के साहब हमारे साथ है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इस मसले पर गौतम भाऊ से बात करना चाहेंगे। गौतम भाऊ क्या कहेंगे, लेते हैं उनका भी करेंगे, उनका भी इंटरव्यू लेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों से मिलने आए, उन्होंने बार बार कहा कि आठवले साहब का सहयोग रहा है, स्थानीय लोगों को बार बार मदद मिला आरपीआई की तरफ से, इस वक्त अनशन में बैठे हैं, इसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा, क्या कहें? सिद्धार्थ कॉलोनी जैसे कि बाबा साहब का आंदोलन का बहुत बड़ा बाले किला है, और ये जो स्लम है बाबा साहब के ज़माने से ये स्लम है, इसलिए स्लम के बारे में अच्छी तरह से पुनर्वसन, अच्छी तरह से ये सारे का स्कीम होना चाहिए। लेकिन कई दिनों से यहाँ गलत तरीके से ये सारे स्कीम का काम चल रहा है। जैसे कि अभी ये सब हमारे साथी, इस गोर गरीब साथी लोग जो 5 लोग अनशन को बैठे हैं, और पूरे बस्ती में 3.5 कम से कम 4,000 झोपड़ा है, घर है, लेकिन सिर्फ 60 या 50 घर तोड़े हैं, और उनमें से भी वो जो घर तोड़े वो अलग अलग जगह के, एक साथ में तोड़े नहीं। और सिर्फ कई जो है जो कार्यकर्ता लोग हैं जो एसआरए की स्कीम में आगे आकर बिल्डर को साइड एंग से मांग कर रहे हैं कि ये इसका ये दो कैसे बनाने वाले, किस तरीके से हमारा पुनर्वसन करने वाले, किस तरीके से झोपड़ा तोड़ने के बाद हमको न्याय मिलेगा। ये जवाब पूछने वाले जो 5-6 लोग हैं, उनको ऊपर ही जानबूझ के उनका घर तोड़ने का कोशिश प्रशासन से मिलके बिल्डर का हो रहा है, ये गलत है। हमारा कहना है कि एसआरए के तरफ से कुछ झोपड़ा तोड़ना हो तो जो जिस ढंग से कई % या 75% हो, या एसआरए के रूल के हिसाब से माध्यम से 54% हो, जिस माध्यम से उतना घर टूट गया तो समझ सकते हैं कि इन एसआरए का काम सीधी तरीके से और अच्छे तरीके से चला है। लेकिन ये जो कार्यकर्ता लोग जो अनशन को बैठे, ये बिल्डर को जवाब पूछते हैं, यानी जवाब मांगते हैं कि कैसे करने वाले आप, हमारी झोपड़पट्टी का उद्धार कैसे करने वाले, इधर एसआरए कैसे बनाने वाले। ये ऐसा पूछने वाले, न्याय मांगने वाले कार्यकर्ता के ऊपर 6 लोगों के ऊपर 6 लोगों का ही झोपड़ा तोड़ना, ये एसआरए के हाथ से, एसआरए से
एस आर ए के अधिकारियों के थ्रू जो कोशिश एस आर ए के अधिकारियों के जरिए जो कोशिश शुरू हुई ये गलत बात है। इस अन्याय को निवारण करने के लिए आठवले साहब हो, रिपब्लिकन पार्टी हो, ये अनशन वाले कार्यकर्ता के साथ है। हम ये चाहते हैं कि सिद्धार्थ कॉलोनी में अच्छी तरह से एस आर ए प्रोजेक्ट होना चाहिए। सिद्धार्थ कॉलोनी में कई सालों से झोपड़पट्टी में रहने वाले नागरिक को बिल्डिंग में घर, पक्का घर मिलना चाहिए, लेकिन गलत तरीके से कुछ होना नहीं चाहिए। सिद्धार्थ कॉलोनी एक ऐसा है कि बाबा साहब का आंदोलन का गढ़ होने के नाते कई जो साथी लोग थोड़ा सा मालूमात करने की कोशिश कर रहे हैं, एक किस तरीके से हमें पुनर्वसन करने वाले, किस तरीके से हमारा ये सारे आप योजना लागू करने वाले, ऐसा सही मालूम करने के लिए जो कार्यकर्ता आगे जाते हैं उनको ही सामने पकड़ के उनका ही सिर्फ घर तोड़ा जा रहा है। ये गलत तरीके से हो रहा है। इसलिए हम रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से ये जो गरीब कार्यकर्ता है, जो न्याय मांग रहे कार्यकर्ता है, न्याय मांगने वाले कार्यकर्ता के खिलाफ ही उनका ही घर तोड़ने जा रहा है। हालांकि उनका घर एक लाइन में नहीं है, अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह घर है, यानी कि अलग अलग जगह का घर तोड़ के क्या उनको मिलने वाला है, सारे क्या होने वाला है। क्या घर तोड़ना हो, ये सारे का प्रोजेक्ट करना हो तो जो नियम के मुताबिक जितना 70% हो या एस आर ए के मुताबिक जितना परसेंट घर तोड़ना है, 3,500-4,000 हज़ार घर है, उसमें से तो सबका साथ होगा तो ये मान लेंगे। सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही जो न्याय मांग रहे कार्यकर्ता, उन्हीं के ऊपर ही अन्याय करना, उनको ही उद्ध्वस्त करना, उनको ही बेघर करना, ये गलत है। ये रिपब्लिकन पार्टी का कहना है और रिपब्लिकन पार्टी ये मांग करती है कि गलत तरीके से आपका ये सारे प्रोजेक्ट इधर लाओ मत, आपको ये सारे करना है तो ये लोग भी आपको सहकार्य करेंगे। इनका कुछ जो अर्थ यानी कि इनका कुछ जो कहना है उनको आप उनका जो कहना है मान लो, क्या क्या कहते हैं उनका तुम निवारण करो, उनका कुछ जो शंका हो या कुछ उनका जो अड़चन हो निवारण करो और वो बाद में आपको सहयोग करेंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस यहाँ के जो अनशन में बैठे लोग हैं उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि कई बार बिल्डर के पोस्टर फाड़े गए, कई बार बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी किए गए, बिल्डर हटाओ के कई बार मुहिम चलाया गया, लेकिन फिर भी उसका असर नहीं दिख रहा है। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार वापस जुड़ चुके सिद्धार्थ कॉलोनी में और यहाँ के जो अनशन में बैठे हुए रहवासी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो मांग है, उन्होंने बताया दीपक जी ने कि क्या क्या उनकी मांग है। गौतम भाऊ सोनाने ने बताया कि आरपीआई पूरी सपोर्ट कर रही है आप लोगों को। क्या कहना चाहेंगे, आगे आने वाला क्या रवैया आप लोगों का होगा? क्या हमारा रवैया ये जो शासन है, जो ये सारे जिन्होंने गलत तरीके से जो हमारे जो 6 जन है उनके ऊपर जो कार्रवाई रखा है वो गलत है। तो हम मुख्यमंत्री को मतलब आपके माध्यम से, आपके मीडियम से माध्यम से हमारी यही मांग है मुख्यमंत्री से कि जो ये सारे के ऑफिसर है जो गलत तरीके से हमारा जो घर तोड़ने का नोटिस निकला है ये गलत है। 6 घर तोड़ने से ये सारे बनने वाला नहीं है, कॉलोनी प्रोजेक्ट होने वाला नहीं है। क्योंकि आज पूरा कॉलोनी का जितना जो घर है 3200 घर है, 3,200, उसमें से सिर्फ 60-65 घर टूटेला है। वो भी ऐसा एक गट्टे में नहीं टूटेला, इधर उधर का ऐसा टूट गया है। तो ये घर टूटने से क्या पूरा प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है। जो हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं पहले से, जो बिल्डर हम लोगों ने लाया है वो LOI मिलने के बाद गलत तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है। हम लोगों ने उनको सब परमिशन दिया, लेकिन आज वो हम लोगों को रास्ते के ऊपर लाने का कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमारा पूरा कॉलोनी उनके खिलाफ है। तो हमारी इतनी ही मांग है मुख्यमंत्री साहब से कि जिन्होंने हमारे ऊपर गलत तरीके से नोटिस, उनके ऊपर कार्रवाई करे और हमारा घर तोड़ने का कार्रवाई मतलब पूरा बंद करके हमको न्याय मिले। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि अगर 60 घर टूटे और 6 घर और टूटेंगे तो मतलब 66 या 70 के लगभग हो जाएगा। तो 3,500 घर है, तो सिर्फ 60 घर छोड़ने से बिल्डिंग तो बन जाएगा क्या तोड़ने की वजह से? नहीं बनेगा। वो 60 घर भी ऐसा टूट गया है, एक होने का है, वो एक होने का, एक देर का, एक ऐसा पूरा ऐसा मतलब एक कट्टा नहीं। हाँ, हमारा घर 1000 या 500 टूटा है, उधर बिल्डिंग खड़ा है और हम लोगों का उसमें घर है, हम लोग उनको विरोध कर रहे हैं। तो ये सारे हमको नोटिस दे सकता है। जो 33-38 का जो नोटिस है वो उनके लिए जो 1000 घर टूटेला है और विकास काम में जो विरोध कर रहे हैं
उनको नोटिस देके उनका घर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कॉलोनी में। मैं जानना चाहूँगा कि अभी ये सारे का जो नया GR है 50-50, मतलब बिल्डर की तरफ अगर 50% मेजोरिटी है और 50% लोग अगेंस्ट में, तो भी बिल्डर काम कर सकता है। 50% अगर मेजोरिटी है तो इतने कम क्यों घर तोड़े गए? अगर बिल्डर के पास इतनी मेजोरिटी है 50%, तो आधा से ज़्यादा सिद्धार्थ कॉलोनी टूटना चाहिए था। वही तो हमारे का मान है ना, वही तो हम चाहते हैं। वही हमारी मांग है। उनके पास 50% नहीं है, उन्होंने LY लिया, हम लोगों ने उनको दिया था पूरा परमिशन, लेकिन आज उन्होंने पूरा परमिशन लेके भी लोगों का जो कहना था, जो मांग थी, उन्होंने पूरी नहीं की। कोर्ट में केस है, जो हमारा उनको जो हम लोगों ने इधर जो मांगे हमारे पूरी करने की थी, उन्होंने वो पूरी नहीं की और दादागिरी के ऊपर उतरा वो बिल्डर, उसके खिलाफ है हम। पूरा कॉलोनी उनके खिलाफ है। घर टूटेगा भी नहीं, क्योंकि ये लोग जो उनके खिलाफ है, ये कार्रवाई चलती रहेगी। गलत तरीके से SRA को उन लोगों ने पूरा जितना SRA बिल्डिंग उन बिल्डर की तरफ से पूरा मैनेज हो गया है, अधिकारी मतलब बिल्डर के नोट पे काम कर रहे हैं। हाँ, पूरा अधिकारी उनके बाजू में से काम कर रहे हैं। भाव मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अगर बिल्डर के पास मेजोरिटी है, जैसा कि मैंने इनसे सवाल पूछा कि 50% इस वक्त GR है, कि 50% बिल्डर के पास अगर GR है तो प्रोजेक्ट कर सकता है, मतलब लोगों की मेजोरिटी अगर है। अगर बिल्डर के पास मेजोरिटी है तो सिर्फ 70 ही घर क्यों तोड़े गए अभी तक? वही तो गलत बात है। सिर्फ 50-60 घर तोड़ के, या ये इन 6 कार्यकर्ता है जो ये बिल्डर को लाने वाले ये लोग हैं, और इनको लाने के लिए वो जो अभी मांग कर रहे हैं कि कैसे करने वालों, जो न्याय मांगने वाले कार्यकर्ता का ही घर तोड़ना, ये गलत बात है। एक तो 50% वो या 54% वो जो गवर्नमेंट के बिल्डर का साथ दिया इसलिए गलती हो गई। तो हर जगह कैसा है कि SRA के प्रोजेक्ट में हर जगह 1-1, 2-2, 3-3 कमेटी रहती है। एक कमेटी जो रहते हैं उनका इंटरनल कुछ जो संघर्ष रहता है, इस संघर्ष के कारण ये बेचारे गरीब लोगों का ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, हमारा कहना है। SRA प्रोजेक्ट लाना हो तो सही ढंग से लाओ, जिसमें 54% उनको मान्यता मिलना चाहिए। वो सब जो लोग मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अगर बिल्डर सच है और सच्चाई से अगर काम कर रहा है तो ये सारे के अधिकारियों के साथ, यहाँ पर लोगों के साथ 1-to-1 करे, इनके साथ बैठक करे, बात करे, जहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो उसको सॉल्व करे, तो हो सकता बात करना है। SRA का बिल्डर शायद सच हो तो सब आमने सामने आकर बात करना चाहिए। और ये 6 ही लोगों का क्यों झोपड़ा तोड़ना है? डेवलप करना है तो 50% से ज़्यादा लोगों को ये तोड़कर काम को शुरुआत कर सकते हैं ना। ये 6 लोगों के झोपड़ा तोड़ के क्या फ़ायदा हो सकता है? और ये 6 लोगों का झोपड़ा तो एक जगह तो नहीं, और जो अभी तक जो 60 झोपड़ा तोड़ा है वो भी इधर के ओरिजिनल टेनेंट नहीं, इन लोगों का कहना है। वो जो भाड़ेकरू रहते थे, जिन्होंने घर बेच के लिए खरीद लिया है, ऐसे लोग हैं। और ओरिजिनल लोग में तो कोई तोड़ा ना, वो भी घर तोड़ा है, एक इधर का, एक उधर का, वो इधर का। और ये जो 5-6 लोग रहते हैं, ये भी इकट्ठा नहीं रहते। तो ये जो तरीका चल रहा है, ये सब संशयित तरीका चल रहा है। संशय लेने के लिए कोई संशय इससे ज़्यादा बढ़ता है कि जो मांग रहे, जिन्होंने उन लोगों को लाया है, उनके ऊपर ये अन्याय हो रहा है। ये गलत तरीके से हो रहा है, ये गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। झोपड़पट्टी सिद्धार्थ कॉलोनी में SRA होना चाहिए, ये रिपब्लिकन पार्टी का मांग है। सिद्धार्थ कॉलोनी के लोगों को बिल्डिंग में घर मिलना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। लेकिन वो SRA योजना गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर अन्याय करके नहीं होना चाहिए। किसी के जो न्याय मांग रहे हैं वो कार्यकर्ता के घर के ऊपर बुलडोजर घुमा के SRA नहीं होना चाहिए, ये रिपब्लिकन पार्टी का मांग है। जी हाँ, मुंबई के चेंबूर सिद्धार्थ कॉलोनी में इस वक्त SRA प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है। लोग बार बार मोर्चे निकाल रहे हैं। हालांकि 2 दिन पहले बिल्डर के लगे जो पोस्टर बैनर थे उसे लोगों ने फाड़ दिया, उसे मुंबई महानगर पालिका पुलिस प्रशासन के माध्यम से निकलवा दिया, क्योंकि बिल्डर का जो प्रोजेक्ट है लोगों को मंजूर नहीं है। अगर बिल्डर सच में सच है तो लोगों का यही कहना है कि बिल्डर इनके साथ बैठे, बात करे किस तरह काम होने वाला है, या किस तरह बिल्डिंग बनाएगा, या लोगों को कहाँ पे शिफ्टिंग मिलेगी, घर के बदले घर कब तक मिलेगा, या लोगों को भाड़ा कब तक मिलेगा। ये सब जो पूरा मामला है उस संदर्भ में लोग यहाँ पर अनशन में बैठे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ 6 लोगों के घर के ऊपर ही कार्रवाई क्यों किया जा रहा है। 3,500 से ज़्यादा अगर झोपड़पट्टी है, लोग हैं, रहते हैं, और बिल्डर के साथ अगर 50% लोगों की मेजोरिटी है तो अभी तक सिर्फ 60 घर ही क्यों तोड़े गए। लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम यहाँ से चले जाते
चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनको ना तो अभी तक घर के भाड़ा मिला है, ऐसा लोगों का कहना है, और ना ही बिल्डर के साथ कोई एग्रीमेंट है। तो आने वाले दिनों में ये सारे का किस तरह की भूमिका होगी, बिल्डर प्रशासन के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी, या चेंबूर का जो सबसे जाना माना इलाका सिद्धार्थ कॉलोनी है, यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट कब तक खड़ा होता है या कब तक बनाया जाएगा। यहाँ पर बिल्डर लगा है, अब पोस्टर लगा हुआ है बिल्डर के नाम से, रूपा रेल बिल्डर सिद्धार्थ कॉलोनी से हटाओ, इस तरह के पोस्टर हैं। अब देखना ये है कि किस तरह इनकी मांग पूरी होती है, इन्हें कब तक न्याय मिलता है। आने वाले दिनों में भी यहाँ की किस तरह की तस्वीर होगी वो आपके सामने दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। सिद्धार्थ कॉलोनी में जो आता है, जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, जिन्होंने यहाँ पे घर रेंट से दिए हुए हैं, जिनको 3-4 हज़ार भाड़ा मिलता है, रेंट मिलता है, उन्होंने 12 हज़ार रेंट मिल रहा है, इसलिए उन्होंने अपना घर डिमोलिश कर दिया है। लेकिन जो पहले से यहाँ पर रहते हैं उनमें से किसी ने अपना घर खाली नहीं किया हुआ है। तो हमारी यही मांग है, जो ये एक्ट है, जो महाराष्ट्र शासन का जो एक्ट है, वो सरकार की योजना बनाने के लिए है, जो गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए है, तो उसका इस्तेमाल उनके लिए ही होना चाहिए, जो बिल्डर है उसके लिए नहीं होना चाहिए। यही हमारी मांग है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।